लगातार दिल्ली सरकार स्कूलों के मामले को लेकर घिरती आई है और एक और मामला सामने है जहां पर जो बच्चे दिल्ली सरकार के स्कूलों में पढ़ते हैं उनके बस के पास को लेकर है। इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है आरटीआई कार्यकर्ता हरपाल राणा जी। इनसे बात करेंगे। सर, क्या है आखिर पूरा मामला, क्या क्या जानकारियाँ इस पूरे मामले में अभी तक आपको मिल पाई है? देखिए, मैं 2017 से मेरे पास पत्राचार उपलब्ध है और ये 2017 से ये प्रयास कर रहा था कि जो दिल्ली के विद्यालयों में गरीब बच्चे पढ़ते हैं उनका रियायती बस पास बनाया जाए। ये दिल्ली सरकार जो शिक्षा विभाग है हर बार अलग अलग जवाब दे रहा है। पहले वो कहने लगा कि ये हमारा कार्य नहीं है, फिर उन्होंने कहा कि बच्चों को अपने घर के नज़दीक विद्यालय में दाखिला लेना चाहिए, फिर उन्होंने कहा कि ये पर्यावरण विभाग जो ये है उसका विषय है, परिवहन विभाग, हाँ चलो ये परिवहन विभाग का विषय है। तो ये अलग अलग जवाब दे रहे हैं। मुझे लगभग 10 मेरे पास जवाब मौजूद हैं। इनमें कहीं एक जवाब अभी जो बाद में आया है उनमें ये कहा गया है कि ये काम विद्यालय का है। 5 साल के बाद ये बताया गया कि ये कार्य विद्यालय का है। तो मेरा इसमें ये कहना है कि एक विद्यालय का कार्य तो है ये, उसमें ये लिखा गया है कि विद्यालय जो है वो जो है एक सूची भेजेगा परिवहन विभाग को। उस परिवहन विभाग की सूची के आधार पर बच्चों को पास जारी करेगा परिवहन विभाग। ये बहुत लंबा प्रोसीजर है। पहले विद्यालय से वो बच्चा सत्यापित कराएगा, फिर वो पास बनवाने जाएगा, प्रिंसिपल एक सूची भेजेगा। ये बस पास ऑनलाइन क्यों नहीं बन सकते? हरपाल जी, एक सवाल और है। जब बच्चा स्कूल में जाता है तो सबसे पहले ये देखा जाता है कि कितने किलोमीटर की रेंज में वो रह रहा है। क्या इस तरीके की मामले सामने आए कि बच्चा मान लीजिए कादीपुर रहता है और जो उसका एडमिशन है वो कहीं दूर है, इतनी दूर जगह कर दिया है जहाँ से उसे बस के लिए ही जाना पड़ता है? क्यों, क्या आसपास के स्कूल में बच्चों को आखिर जगह क्यों नहीं मिल पाती? ये भी क्या मानते हैं? हाँ, बिल्कुल ये बड़ा मुद्दा है। लेकिन इसमें बहुत से विद्यार्थी जैसे कोई मैथ लेना चाहता है, कोई साइंस लेना चाहता है। जैसे दिल्ली में हमारे कादीपुर विद्यालय में सारी सुविधाएं नहीं हैं, सारे जो वो हैं वो यहाँ पे उपलब्ध नहीं है। तो कोई बच्चा बुराड़ी जाता है, कोई बच्चा कैंप में भी चला जाता है। तो ये विषय भी है। लेकिन इसमें ये देखा जाना चाहिए कि जहाँ पर विद्यार्थी ने दाखिला लिया है उसको आने जाने में परेशानी हो रही है कि नहीं हो रही है, उसको आने जाने की क्या सुविधा विद्यालय दे सकता है, पास बनवा सकता है तो बनवाया जाए। वो एक समस्या अलग है, लेकिन वो समस्या है। उस समस्या के कारण ही, क्योंकि हर एक स्कूल में हर एक जो विषय है वो उपलब्ध नहीं होता है, पढ़ने के लिए सुविधाएं नहीं होती हैं, तो उस बच्चे को दूर जाना पड़ता है। और जो बच्चा 3 किलोमीटर के एरिया में भी दाखिला लेता है, ये जिन्होंने जवाब दिया है कि नज़दीक पढ़ना चाहिए, बिल्कुल गलत जवाब है। 3 किलोमीटर के एरिया में भी बच्चे को आने के लिए 3 किलोमीटर पैदल नहीं आ सकता बच्चा। पैदल आने में 1-1.5 घंटा लगेगा उसको। तो 3 किलोमीटर भी तो बस में आ सकता है, तो उसका बस पास क्यों नहीं बनाया जाना चाहिए? जो बस पास नंगली से हमारे कादीपुर आते हैं बच्चे, लगभग 2 किलोमीटर का दूरी है, तो बस डीटीसी की बस चलती है। अगर उन बसों को उस बसें में पास बना दिया जाए तो क्यों नहीं फ़ायदा रहेगा? हरपाल जी, एक सवाल और। जिस तरीके से आपने बताया कि ऑनलाइन की सुविधा है, क्या जिस तरह आप बता रहे थे कि दिल्ली परिवहन निगम और स्कूल के बीच पत्राचार होता है तब कहीं जाके बच्चे का पास बनता है, क्या ये सुविधा सरकार को ऑनलाइन भी करनी चाहिए? जैसे कई दूसरी सुविधाएं भी सरकार जो है ऑनलाइन कर रही है। बिल्कुल, दिल्ली सरकार की 40 से अधिक सुविधाएं ऑनलाइन हो चुकी हैं जो आम आदमी से संबंधित है, जो आवेदन है, जो पेंशन आवेदन है। और इसमें मुझे ये लिख के दिया है कि ऑनलाइन आवेदन बस के पास ऑनलाइन बन सकते हैं, मुझे लिख के दिया है। लेकिन ये सरासर झूठ है। इसमें सिर्फ जो सामान्य व्यक्ति हैं जो अपना ऑल रूट पास बनवाते हैं वो पास बन रहे हैं। बच्चों के पास का उनमें प्रावधान ही नहीं है। जब हम उस ऑनलाइन सुविधा पे जाते हैं, ऑनलाइन विषय पे वो वेबसाइट खोलते हैं, तो उसमें बच्चों का आता ही नहीं है। ये मेरे पास है पूरी जानकारी। उन्होंने कहा है कि आप ऑनलाइन कर सकते हैं, लेकिन हो नहीं रहा है। अभी गलत जवाब दिया गया है। तो बहुत ज़रूरी है कि बच्चों को भी ऑनलाइन सुविधा दी जानी चाहिए। चाहे वो प्रिंसिपल को, प्रधानाचार्य को इसकी वो बनाने की जिम्मेदारी दी जाए, जिससे कि ना बच्चे को प्रिंसिपल से साइन कराने पड़े, ना कहीं कार्यालय में जाना पड़े, ना कहीं दूर जाना पड़े, और वो ऑनलाइन बन जाए। बहुत अच्छी सुविधा है, विद्यालय में दी जा सकती है। वो विद्यालय प्रिंसिपल भी उसको वहीं सत्यापित कर देगा और वहाँ बन जाएगा। लेकिन ये सुविधा नहीं दी जा रही है। इससे बच्चों को दोनों बातें,
पास बनाए नहीं जा रहे हैं और बनाने जाएं, आरंभ किए जाएं और उसमें ऑनलाइन की सुविधा दी जाए। ये बच्चों के फ़ायदे के लिए, भविष्य के लिए, शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए बहुत ज़रूरी है। हरपाल जी, डीटीसी बस जो है लगातार घाटे में चल रही है, सरकार की इस बात को कह चुकी है। इलेक्ट्रिक बसें भी आ रही हैं, सीएनजी पर चलने वाली बसें भी अब उपलब्ध हैं। क्या कुछ रूट ऐसे भी हैं जहाँ पे बसें नहीं हैं, बच्चों को खासी परेशानी होती है, हालांकि उनके पास पास भी होता है, लेकिन बस की सुविधा ना होने के कारण फिर भी उन्हें प्राइवेट व्हीकल से आना पड़ता है? देखिए, बिल्कुल ठीक बात है। ये बहुत सी समस्या हैं, परिवहन विभाग की भी अपनी समस्याएं हैं, आर्थिक भी परेशानी है, लेकिन महिलाओं को बिल्कुल फ्री दिया जा रहा है, तो विद्यार्थियों को फ्री क्यों नहीं दिया जा सकता? हर विद्यालय में 80% विद्यार्थियों को जो उसके पात्र होते हैं उनको अनेकों प्रकार की योजना दी जाती है। मैं ये बताना चाहूँगा कि एक एक विद्यार्थी को कई हज़ार रुपए दिए जाते हैं आर्थिक योजनाओं के तहत। तो वो योजना जब दी जा सकती है, महिलाओं को फ्री सुविधा दी जा सकती है, तो विद्यार्थियों को क्यों नहीं दी जा सकती? और वो तो पास पहले से चल रहा है। ये सुविधाएं जो अभी देनी आरंभ हुई हैं, पास हुआ, वो तो अभी फ्री का हुआ है महिलाओं के लिए। ये पास तो हम जब पढ़ते थे जब से चला हुआ है। तो ये ज़रूर दिया जाना चाहिए। इससे विद्यार्थियों की जो आर्थिक स्थिति है, गरीब जो परिवार हैं, उनको बहुत लाभ मिलेगा। और ऐसे बहुत से परिवार हैं जो अपने बच्चे के लिए 50 रुपये रोज़ नहीं निकाल सकते, अपने बच्चे के लिए जो उनको किराया देना है वो नहीं दे सकते। इस कारण से बच्चे विद्यालय में आने में असमर्थ हैं और ये इनसे उनको शिक्षा का बहुत ही हानि होती है। ये भी आपने अब बहुत अच्छा मुद्दा उठाया कि महिलाओं को आखिर फ्री दिया जा रहा है, तो विद्यार्थियों को क्यों नहीं? क्या जो छात्र और छात्राएँ हैं उनमें भी कुछ इस तरीके की बात सामने आई है? हाँ, देखिए, बिल्कुल भारत के संविधान के अनुसार अनुच्छेद जो 14 है संविधान का, उसमें समानता का अधिकार है कि आप विद्यार्थी में फ़र्क नहीं कर सकते हैं। कोई भी विद्यार्थी जो स्कूल का विद्यार्थी है, तो वो विद्यार्थी चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, दोनों को समान उसमें मिलना चाहिए। जिस महिला भी को अगर उसमें आने में फ्री किया जा रहा है, लड़कियों को किया, छात्राओं को किया जा रहा है, तो बाल को भी किया जाना, बच्चों को भी किया जाना चाहिए। तो ये भी एक बहुत बड़ा विषय है। इसमें अनेकों ऐसे विषय और भी बहुत से विषय निकल सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ी जो मेरा कहना है ये है कि इसको विद्यार्थियों को आने के लिए, जाने के लिए विद्यार्थी पास ऑनलाइन आरंभ किया जाना बहुत ही आवश्यक है। देखिए, इस पूरे मुद्दे पर हमारे साथ हरपाल राणा जी मौजूद थे बात करने के लिए, लेकिन एक सबसे बड़ा सवाल ये उठता है, जब जहाँ दिल्ली सरकार जो है कई सुविधाओं को ऑनलाइन कर चुकी है, लेकिन डीटीसी बस का पास बनवाने के लिए एक विद्यार्थी को प्रधानाचार्य के पास जाना पड़ेगा, फिर डीटीसी विभाग के पास जाएगा और इसके बीच में एक बड़ा पत्राचार होगा, लेकिन जो कि संभव नहीं है। हमारी भी सरकार से गुजारिश है, जो इस तरीके की सुविधाएं हैं उनको ऑनलाइन कर इतना आसान बना दिया जाए ताकि कोई भी अपने बस का पास बनवा सके। लेकिन इसमें एक बात देखनी और ज़रूरी है कि आखिर जो बच्चे जो स्कूल में पढ़ते हैं, जो विद्यार्थी जो स्कूल जाते हैं, उनको कई किलोमीटर का लंबा सफ़र तय करना होता है, आखिर पास उनके क्यों नहीं बन पा रहे हैं? मैं कुलदीप कुमार, AA न्यूज़, दिल्ली।